उम्र 50 हुआ तो क्या है, मेरा मन का उम्र तो अभी 20 नहीं हुआ। क्या बात है। लद्दाख पहले जा चुके हैं, अब दूसरी बार सियाचिन बॉर्डर चल पड़े हैं, तीसरी बार सियाचिन बॉर्डर चल पड़े हैं, यानी ये दीवानगी कहाँ देखने को मिलती है। दिस प्लेस नाइस थिंग। तो मैं फिर देख रहा इतनी सी उम्र का लड़की के साथ हम कैसे नाइट गुजारा करें, हमारा उधर तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं थोड़ा घबरा गया, फिर मैं सोचा ये मैं वैष्णो देवी जार्मानी भेष बदल के आ गया, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, उधर का इन्वॉल्वमेंट ही ऐसा है। अच्छा, तो फिर मैं बोला ओके ओनली वन कंडीशन, यू आर मेन दिस प्लेस नाइस थिंग, बोलते व्हाट माय कंडीशन, एंड कंडीशन यू आर माय मदर योर सन। तो फिर हम ऐसे बोला तो बहुत खुश हो गया, मेरे को सीने में लगे लिया और मैं तो रोने लग गया एकदम, ऐसा लगा कि सच में मेरे को माँ मिल गया। तो फिर मैं रो रहा है, आंसू से एकदम भर रहा है, फिर मेरा आंसू पोछे सफा कर रहा है, फिर बोल रहा है अरे नो 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 स्वीट आई तो माय बेबी रो नो नो बोल के फिर मेरे को हम कर रहा है, फिर पप्पी देने लगा। तो फिर रात भर ना जाने हम लोग दोनों बातें करते रहा, वो अंग्रेज है। तो फिर जब नज़दीक आया देखा उम्र कम है, तो वो देख के हेलो हेलो कर रहा, हम बोले हेलो हेलो कमिंग फ्रॉम योर कंट्री नेम, बोलते फ्रॉम जर्मन बर्लिन। एंड वो तो फिर वो बोल रहा है कि यार कमिंग फ्रॉम कैलकाटा वेस्ट बंगाल कैपिटल सिटी, for world peace this my message and the cycle rickshaw pooling. सत्यन दास मिलिए। सत्यन दास को स्ट्रेट लाइन का साधुवाद, साधुवाद इस चीज के लिए कि सत्यन दास की इनक्रेडिबल जर्नी 2021 कोलकाता से निकले हैं, सियाचिन बॉर्डर लद्दाख जाना है और जाएंगे साइकिल रिक्शा पे, और जा रहे हैं साइकिल रिक्शा पे इसलिए ये संदेश लेकर जा रहे हैं पानी बचाइए, कुदरत को बचाइए और धरती माँ को बचाइए, ये संदेश लेकर चल पड़े हैं सत्यन दास। मैंने सत्यन दास से पूछा कि सत्यन जी आपकी इस सफ़र के पीछे कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि बाइकर्स हैं मेरी सफ़र के पीछे। ये जो आर ग्रुप है, रोड वॉरियर्स हैं, आरपीएम है, रॉयल राइडर्स हैं, रोडवे रनर्स हैं, अच्छा ये आयरन किंग्स हैं, ये टॉर्क्यून व्हील्स हैं, ऑल इंडिया का जितना बाइकर वो लोग हैं सारे मेरे को सपोर्ट करता है। पहले इनके नाम धनाबाद बाइकर्स हैं, इंडियन ब्रदरहुड है, द रोरिंग पिस्टन्स रोदरमा, बनारस बुलेट बाइकर्स B3 क्लब है, और आर ग्रुप, राइड हार्ड राइड सेफ, ये सारे ग्रुप, उसके अलावा रोरिंग पिस्टन्स, 100 माइल्स राइडर्स स्क्वाड, ये सब वो लोग हैं, और विकास साइकिल स्टोर चंपहाटी 24 परगना वेस्ट बंगाल इंडिया, नीचे मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ये सब मुझे लगता है इन सब लोगों ने मिलकर सत्यन दास जी का साहस बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया और इन्हें कहा दौड़ जाइए आप कोलकाता से सीधा सियाचिन बॉर्डर तक। सत्यन जी इधर आइए थोड़ा, ताकि आपका दर्शन पूरा देश करे। पहले तो साधुवाद आपको, धन्यवाद आपको कि आप इतना बड़ा संदेश लेकर कि पानी बचाइए, कुदरत को बचाइए और धरती माँ को बचाइए। मुझे ये बताइए आप करते क्या? हम दक्षिण कोलकाता टालीगंज नेताजी नगर इलाका में और नागतला गीतांजलि मेट्रो स्टेशन ये इलाका में रिक्शा चलाता है, और इसी के साथ रिक्शा चलाता है। और हमारा जो पढ़े लिखे वाला सेक्शन वाला सवारी है उन लोगों से साथ ये पूरा इंडिया के बारे में बातचीत करता है। तो मेरे को एक सवारी है देवाशीष दास बोल को, वो बोला कि लद्दाख का खरदुंगला टॉप जाओ। तब 2014 में मेरे को पता चला कि खरदुंगला टॉप वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ऊंचाई गाड़ी चलने का रास्ता है। तो बोला तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, तुम्हें देख के नई जनरेशन तुमको देख के आगे बढ़ेगा, उसको भी हौसला मिलेगा, तुम एक समाज का बहुत बड़ा कार्यकारी बन जाओगे। हम बोला अरे ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम है, तब जाना चाहिए बोल के हम 2014 में पहली बार लद्दाख में आया था, श्रीनगर सोनमार्ग जोजिला होके, और उस टाइम वर्ल्ड पीस का मैसेज लेके गया था खरदुंगला टॉप तक। और सेकेंड टाइम 2017 में हम रोहतांग पास, बारलाचा पास, तांगलांगला होके गया था ग्लोबल वार्मिंग का मैसेज लेके, और 5000 खेजूर का पौधा। क्या मैसेज लेके? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, या क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर जो बढ़ता है इसी के लिए, इससे बचाने के लिए पृथ्वी को अभी पेड़ की बहुत जरूरी है। इसलिए हम 5000 खेजूर का पौधा लेके गया था, क्योंकि खेजूर का पौधा की कोई देखभाल की जरूरत नहीं पड़ता। कितना पौधा? 5000 खेजूर का 5000 खजूर का पौधा इसी के ऊपर? इसी के ऊपर हमारा बीवी और बच्ची मिलके वो सारी काम मेरे को इकट्ठे दिया था और हम लेके आया था। और उस टाइम हम लद्दाख तक पहुंच गया था, और
फिर थर्ड टाइम मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए। अरे उम्र 50 हुआ तो क्या है, मेरा मन का उम्र तो अभी 20 नहीं हुआ। क्या बात है। मतलब देखिए ये जो इन्होंने लाइन बोली है कितनी कीमती है कि उम्र 50 है, यानी उम्र 55 दिल बचपन, मगर इनकी उम्र 50 है और 50 साल की उम्र में क्या हौसला क्या हिम्मत है कि निकल पड़े हैं कोलकाता से। दिमाग में क्या चल रहा है, खारदुंगला पास पहुंच चुके हैं, लद्दाख पहले जा चुके हैं, अब दूसरी बार सियाचिन बॉर्डर चल पड़े हैं, तीसरी बार सियाचिन बॉर्डर चल पड़े हैं। यानी ये दीवानगी कहाँ देखने को मिलती है, ये हिम्मत ये हौसला जवानों में भी आज नहीं। यानी जवान भी थोड़ी देर के बाद हाँप के बैठ जाते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र में वेस्ट बंगाल कोलकाता से हमारे भाई सत्यन दास निकले हैं और जा रहे हैं सियाचिन। सत्यन जी, ये दीवानगी कहाँ से आती है, ये कहाँ से आता है ये साहस, ये हिम्मत कि आप चल पड़ते हैं कोलकाता से कि आपको सियाचिन जाना है, 50 साल उम्र है, रिक्शा चला रहे हो, घर परिवार को भी देखना है और ये दीवानगी को भी पालना है। ये ऐसे आता है कि ये विल फोर्स जो है ना, ये ऊपर वाले ने हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सिख बोल के बाद नहीं, सबको दिया है। हम सब के अंदर विल फोर्स है, वो सोया है, उसको जगाओ और कुछ करो। मेरे को ऐसा लगता है हर पल वो ये अच्छा के लिए सोचते रहो जो हम ये करना। धर्मपत्नी ये नहीं कहती हैं कि सत्यन जी तुम तो निकल पड़े, घर का दाल फुल्का कैसे चलेगा, ये दाल फुल्के के लिए जो गाड़ी चलाते हो गाड़ी ही लेकर निकल गए तुम। ये जो हमारा बाइकर लोग है, जो राइडिंग ग्रुप है, आगे में उसका पोस्टर है, दुर्गापुर राइडिंग ग्रुप है। और आगे में बिल्कुल चलेंगे, दुर्गापुर वालों का राइडर भी दिखाएंगे ताकि जो माउंटेनियन एंड एडवेंचर एसोसिएशन दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, फिर उधर आपका हमारा कलकत्ता से आगे नोहाटी में YMCA है, पूरा बंगाल का जितना राइडिंग ग्रुप है, हमारे माउंटेनियन क्लब है, सब हमको बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो लोग भी हमको मदद करता है और बाइकर लोग तो करते हैं। इसलिए ये लोग की मदद से हमारा संसार की गुजारा भी हो जाता है और हमारा सफ़र भी बढ़िया अच्छा से होता है। नहीं, मुझे ये बताओ, सफ़र पे तो आप चल पड़े, कोई फ्लीट ले लेना था, कोई जूता भारी सा पहन लेना था, ये चप्पल पहन के चल पड़े हो सियाचिन। ये जाने के लिए उम्मीद ही काफ़ी है कि हम जाएंगे सियाचिन बॉर्डर। अच्छा, यानी जाने के लिए सिर्फ साहस और विश्वास काफी, ये होना है सबसे बहुत जरूरी है। और ये जूता तो कोई कुछ भी पहन लीजिए, नंगे पैर भी आप जा सकते हैं। अच्छा, नंगे पैर भी आप जा सकते हैं, जा सकते हैं अगर उम्मीद ठीक रहेगा तो। यानी विश्वास है तो सब कुछ हो सकता है। मुझे ये बताइएगा, ये आपने जो त्रिपाल रखा है ये किस लिए रखा? ये बारिश आता तो पूरा ढक के हम बैठ जाता है, अपना कमरा बन जाता है, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाता है। क्योंकि इन दोनों बैगों और इसमें स्लीपिंग बैग है और इसमें जैकेट वगैरह ठंडी की सारे कपड़ा है, क्योंकि अभी विंटर होने वाला है। हमें मालूम था क्योंकि 2 बार हम लद्दाख में आया सूखा पहाड़ में, इस बार हमको टारगेट है विंटर भी हो जाए, इसलिए सारी तैयारी के साथ आया। कितना दिन हो गया कोलकाता से निकले हुए यहाँ पहुँच? अगस्त को निकला है कलकत्ता से। कलकत्ता BRO बाइक राइडर क्लब और उधर कलकत्ता दमदम का बाइक बाजार जो है बहुत प्लांटेशन करता है, वो ग्रुप है बाइकर ब्रदर्स, वो तरुण विश्वास उसका नाम है। उन्होंने जितना बाइकर को बुलाया था सारे आ गए थे, 300-400 बाइकर लोग सब आके मेरे को सम्मानित करके मदद करके मेरे को यात्रा शुरू कर दिया। वहाँ से उन्होंने आपको भेजा। जी धन्यवाद आप लोगों का कि आपने सत्यन दास के साथ आप लोग खड़े हैं। बड़ी हिम्मत और बड़ा हौसला चाहिए इंसान को इतने बड़े सफ़र पर निकलने के लिए और ये तय करने के लिए कि मैं बाकी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनूंगा। वो लोग जो हिम्मत हौसला हार गए हैं, टूट गए हैं, बैठ गए हैं, मैं उनके लिए हौसला बनूंगा कि अगर मैं 50 साल की उम्र में कोलकाता से रिक्शे पर चलकर जम्मू पहुंच सकता हूं और जम्मू से यहाँ से मैंने पहुंचना है सियाचिन, तो आप लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकलते, आप लोग हिम्मत क्यों नहीं करते? अच्छा, बुखार जुकाम खांसी रास्ते में कोई दिक्कत? वो है एक बाइकर है आना बोल के, एक लेडी है। अभी बाइकर लेडी बाइकर भी बहुत बाइकर ग्रुप में शामिल हो रहा है। मैं सबको बताऊंगा कि जो लेडी आना चाहता है उसको आने के लिए सब बाइकर लोग मदद करें। तो एक आना बोल के एक बाइकर है, नर्स है, वो सारे दवाई मेरे को दे दिया। बोला भैया सारे है, कोई समझने को मुश्किल होगा मेरे को तुरंत फ़ोन मारने का, हम बता देगा आपको। क्या बात है, देख लीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए, मेरे साथ भी जो मेरे कलीग हैं, साथी जो हैं, ये भी महिला ही हैं, तो क्या कोई महिला बाइकर या महिला रिक्शा वाला भी आपको कोई मिली ऐसी जो ये कह रही कि मेरे भी दीवानगी ये है कि मैं भी इसी तरीके से चल के जो है सियाचिन पहुंच जाऊं, खारदुंगला पहुंच जाऊं? नहीं, ऐसे तो मिलता है मगर लेडीज़ लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ी ये बात है कि बचपन से हम सुना है कि जो
जो हम लोग मर्द लोग जो ज़िंदगी में सफलता हम लोगों को जो मिलता है वो एक लेडीज़ के बजाय मिलती है। तो आज मैं खुद देख रहा हूँ, मेरा बीवी मेरा पास है, इसलिए मैं आज यहाँ पर पहुँचा। इसलिए हम सारी लेडीज़ को बड़ी दीदी बोलो, बहन बोलो, जो है सबको हम सैल्यूट करते हैं। उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, लेकिन हम आपको सैल्यूट करते हैं। देखो, सैल्यूट इस बात के लिए कि यहाँ 20-22 साल की उम्र में लोगों ने हिम्मत छोड़ दी है, हौसला छोड़ दिया है। नौकरी ना मिले तो ड्रग्स की तरफ लग गए, नौकरी ना मिले तो शराब की तरफ लग गए, नौकरी ना मिले तो किसी और नशे में पड़ गए, ठीक है। लेकिन आप 50 साल की उम्र में कोलकाता वेस्ट बंगाल से निकले हैं और सियाचिन जाने वाले हैं, तो भैया मतलब अगर इनसे भी, सत्यन जी से भी आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा तो फिर व्यर्थ है आपकी ज़िंदगी, फिर बेकार है आपका जीना। अगर नशा आपको लगता है कि आपको सुख का अनुभव कराता है तो ये सत्यन से देखिए कि ये नशा है, दीवानगी है कि पहुंचना है सियाचिन। अच्छा, इस सियाचिन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, फिर आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। गिनीज रिकॉर्ड में क्या होगा तो पता नहीं, मगर मैं पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, पूरे वर्ल्ड का जितना आदमी के पास मेरा मैसेज पहुंचेगा उसके पास मेरा रिकॉर्ड बन जाएगा। क्या हम विश्व का मैसेज क्या है? नंबर रिक्शा वाला है जो व्हील फोर्स में 3 बार लद्दाख जा चुका है। व्हील फोर्स दुनिया का सबसे बड़ी ताकत है। और कोलकाता से लद्दाख गया है, वो भी अपने रिक्शे में वो भी 3 बार, और आज तक 2 आदमी कोई नहीं गया। अच्छा, ये मुझे बताना, पहली बार जब गए थे आज से कितने साल पहले गए? 2014 में गया था। 6 साल पहले, 34 साल मतलब 44 साल उम्र। हाँ, 44 साल उम्र थी। 44 उम्र में। तो मुझे ये बताना कि इतना लंबा सफ़र है, कुछ साथी मिल जाता है बीच रास्ते में, किससे मुलाकात होती है, बातचीत? 2014 में एक लेडी हमको मिला था जब हम ले से मनाली के तरफ चल रहा था। लाचुंगला बोल के एक पास आता है, उसके आगे पांग और लाचुंग के बीच में मिला था वो लेडी। तो शाम को मैं रिक्शा साइड कर रहा था नाइट हॉल्ट करने के लिए, और ये आपका जो असिस्टेंट है इसी की उम्र में ही है वो। तो वो आके खड़ा हुआ मेरे पास साइकिल लेके, वो दिल्ली से आ रहा था। तो फिर मैं देखा वो अंग्रेज है। तो फिर जब नज़दीक आया देखा उम्र कम है, तो वो देख के हेलो हेलो कर रहा। हम बोले हेलो हेलो, कमिंग फ्रॉम योर कंट्री नेम, फ्रॉम जर्मन बर्लिन। एंड वो तो फिर वो बोल रहा है कि यार कमिंग फ्रॉम कैलकाटा, वेस्ट बंगाल कैपिटल सिटी, for world peace, this is my message, and the cycle rickshaw pulling and coming to Khardungla top and come back to Calcutta via Manali, okay? तो फिर वो अंग्रेज ने पूरा समझा दिया उनको, है ना? फिर वो अंग्रेज दोस्ती हुई? क्या बोला, ये बहुत अच्छा दोस्ती हुआ। पत्नी को पता है? हाँ, फिर उन्होंने हमको बोला मिस्टर दास, यू एंड मी दिस प्लेस, नाइट स्टेइंग, नाइट ट्रैवलिंग, हिलो इज अ वेरी डेंजर, sliding problem, animal problem, light problem, and very narrow way, many problem, nice traveling hill, you and me this place, nice thing। तो मैं फिर देख रहा इतनी सी उम्र का लड़की के साथ हम कैसे नाइट गुजारा करें, हमारा उधर तो ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैं थोड़ा घबरा गया। फिर मैं सोचा ये मैं वैष्णो देवी जार्मानी भेष बदल के आ गया, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, उधर का इन्वॉल्वमेंट ही ऐसा है। अच्छा। तो फिर मैं बोला ओके, ओनली वन कंडीशन, यू आर माय दिस प्लेस नाइस थिंग। मुझे व्हाट माय कंडीशन, एंड कंडीशन यू आर माय मदर योर सन। तो फिर हम ऐसे बोला तो बहुत खुश हो गया, मेरे को सीने में लगे लिया और मैं तो रोने लग गया एकदम। ऐसा लगा कि सच में मेरे को माँ मिल गया। तो फिर मैं रो रहा है, आंसू से एकदम भर रहा है। फिर मेरा आंसू मुझे सफा कर रहा है, फिर बोल रहा है अरे नो 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 स्वीट आई तो माय बेबी रो नो नो बोल के फिर मेरे को हम खा रहा है, फिर पप्पी देने लगा। तो फिर रात भर ना जाने हम लोग दोनों बातें करते रहा। उसका बाद ना मेरे को पता चला और ना मेरा बात उसको पता चला। ऐसा दोस्त मिल गया था। उसके बाद फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब मेरे को कुछ दिया नहीं, बोला देखो तुम्हारा घर में माँ है, मैं हूँ, एक से माँ इज मामा, नो फोटोकॉपी, नो एड्रेस, नो फोन नंबर। तो वो सबसे बड़ा मेरे को भी इंस्पिरेशन मिला था 2014 में। लेकिन आप ये कमाल देखिए, सत्यन जी ने कितनी खूबसूरत बात कही कि मैंने एक लड़की को देखा जो बिल्कुल छोटी उम्र की थी और मैं डर गया कि भाई रात गुजारनी है। तो मैंने ये कहा कि ये मान के चलो कि माँ वैष्णो देवी के दर्शन हो गए, मुझे माँ वैष्णो देवी यहाँ आ गई हैं। ये इतना विश्वास, इतना ज़बरदस्त किस्म का हौसला और इतनी ज़्यादा पवित्रता अगर आपके कैरेक्टर में है तो जाहिर सी बात है फिर कामयाबी ही आपके कदम चूमेगी और नाकामी तो आपसे कोसों मील दूर रहेगी। सत्यन जी, अंत में बहुत दुनिया आपको देख रही, क्योंकि ये टीवी का कैमरा नहीं है, ये यूट्यूब और फेसबुक का कैमरा है और इस यूट्यूब के और फेसबुक के कैमरे में दुनिया ने आपको देखना है। दीजिए मैसेज अपना पूरी दुनिया को यही बताऊंगा कि मैं रात को सोचो और सुबह चल पड़ो।
और किसी से डिस्कस नहीं, जो होगा देखा जाएगा, सोचो मत। ज़िंदगी में कामयाबी मिलते रहेगा। विल फोर्स है तो वहाँ कामयाबी भी है, जैसे मेरे को मिल रहा है। कहाँ कलकत्ता, मैं कहाँ नागरोटा से आगे पहुँच गया हूँ, और थोड़ी 2-3 दिन में श्रीनगर पहुँचने वाला हूँ। विल फोर्स को जगाओ, सबके अंदर ऊपर वाला ने दिया, ऐसा कोई नहीं कि हमको दिया नहीं विल फोर्स, ये कोई मत सोचने का। सबके अंदर विल फोर्स है, विल फोर्स को जगाओ, वो सोया है, उसको जगाओ और आगे बढ़ो, बस। क्या बात है सत्यन, भारत यही है, तय कर लें तो कुछ भी कर लेते हैं, तय कर लें अपनी। और सबसे कमाल की बात यह है, दुनिया में कोई बहुत पैसे वाला होगा तो घर से इस सोलो ट्रिप पर निकल पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ सत्यन रिक्शे वाला सोलो ट्रिप पे निकलता है और पूरा देश सत्यन की मदद करता है। मेरी उम्मीद ये कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को जहाँ पर भी देखेगा, सत्यन मिलता है तो इसको वो प्यार, वो मोहब्बत, वो हमदर्दी, वो अपनापन दीजिए कि जब सत्यन यहाँ से कोलकाता वापस जाए, ये कहता हुआ जाए कि मैंने देश के एक कोने में जो प्यार पाया, वही मैंने देश के दूसरे कोने में प्यार पाया। और दूसरी बात ये, हम भारतीयों के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, लेकिन सिर्फ मामला इतना है, तय करना है। और जैसा इन्होंने कहा, सुबह घर से निकलना है। आप निकल गए तो मंजिल खुद आपको ढूंढ लेगी।